तो स्वागत है आप सबका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 800 रेटेड 16th क्वेश्चन, डी सॉर्टिंग। Call an array A of length n sorted if A1 is less than equal to A2, less than equal to AN minus 1, less than equal to AN. Natarsis has an array A of length n. He is allowed to perform one type of operation on it, 0 or more times. Choose an index I. Add 1 to the to A1, A2 till AI. Subtract 1 from AI plus 1, AI plus 2 till AN. The values of A can be negative after an operation. Determine the minimum operations needed to make A not sorted. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर बोल रहा है कि अपने पास एक एरे है, ठीक है। वो एरे को हमको नॉट सॉर्टेड करना है, यानी एरे को हमको अनसॉर्टेड बनाना है, ठीक है। अगर वो पहले से अनसॉर्टेड है, ठीक है, तो कितने ऑपरेशंस लगेंगे? 0 ऑपरेशंस। मतलब पूछ रहा है कि एरे है, उसको अनसॉर्टेड बनाने के लिए कितने ऑपरेशंस, कितने मिनिमम ऑपरेशंस लगेंगे, ठीक है। अगर ए नॉट सॉर्टेड है तो उसमें लगेंगे 0 ऑपरेशंस, ठीक है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमको जो एरे है उसको अनसॉर्टेड बनाना है, और अनसॉर्टेड बनाने के लिए हमारे पास एक ऑपरेशन है जिसको हम मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। वो ऑपरेशन क्या है? जो ऑपरेशन है उसमें हम क्या कर सकते हैं? एक ऑपरेशन में हम जो एरे है इसका साइज n है, 1 से लेकर n तक, 1 से n के बीच में कोई भी हम इंडेक्स i चुन सकते हैं, और 1 से लेकर i तक जो एलिमेंट्स है उनमें हम +1 कर सकते हैं, और i के बाद जो एलिमेंट्स है उसमें -1 कर सकते हैं, ठीक है। यानी 1 से लेकर 1 इंडेक्स से लेकर i इंडेक्स तक जो एलिमेंट्स होंगे उसमें +1 करेंगे, और i + 1 से लेकर n तक जो एलिमेंट्स होंगे उसमें -1 करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया है कि इस ऑपरेशन को हम मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म कर सकते हैं, और पूछ रहे हैं कि अगर हम इस ऑपरेशन को मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म कर सकते हैं तो क्या हम एरे को अनसॉर्टेड बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या हम एरे को अनसॉर्टेड बना सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो हमें इस केस में जो टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है वो है 1 सेकेंड, ठीक है। यानी एक टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें दिया है 1 सेकेंड का टाइम। तो 1 सेकेंड में हमें पता है कि टोटल होते हैं 10⁸ ऑपरेशंस। तो एक टेस्ट के लिए हमें दिया है 10⁸ ऑपरेशन का टाइम, ठीक है। और एक टेस्ट में दिया है टोटल 100 टेस्ट केसेस, ठीक है। मतलब 100 टेस्ट केस के लिए हो गया 10⁸ ऑपरेशन, ठीक है। तो एक टेस्ट केस के लिए हो गया 10⁶ ऑपरेशन, ठीक है। यानी एक टेस्ट केस में हम मैक्सिमम 10⁶ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसके अंदर n दिया है, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 500, तो इसमें on चल जाएगा क्योंकि वो
एन है 500, ठीक है। तो ओ एन चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ओ एन स्क्वायर भी चल जाएगा, 1 से लेकर ओ एन स्क्वायर चल जाएगा। इसके अलावा ओ एन क्यूब चलेगा कि नहीं चलेगा? ओ एन क्या होता है? ओ एन होता है 500, ठीक है। ओ एन स्क्वायर होता है 25 इंटू 10 पावर 4, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 पावर 5, ठीक है। ओ एन क्यूब है वो 10 पावर 6 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें ओ एन स्क्वायर तक के सॉल्यूशन चल सकते हैं, ठीक है। और ओ एन स्क्वायर से जो बड़े सॉल्यूशंस है वो सब नहीं चलेंगे, यानी ओ एन क्यूब, ओ एन 4 ये सब नहीं चलेंगे। ठीक है, ये हो गया एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन में जाने से पहले जरूरी है जानना कि हमें पूछा क्या है। हमें पूछा है कि जो एरे ए है उसको अनसॉर्टेड बनाने के लिए मिनिमम कितने ऑपरेशंस लगेंगे। ठीक है, क्या पूछा है कि जो एरे ए है उसको अनसॉर्टेड बनाने के लिए मिनिमम कितने ऑपरेशंस लगेंगे। ठीक है, और ऑपरेशन क्या है वो मैं बताया हूँ पहले ही। तो जो एरे है दो ही केस हो सकता है, या तो वो सॉर्टेड हो या तो अनसॉर्टेड हो। ठीक है, एरे है वो या तो सॉर्टेड होगा या तो अनसॉर्टेड होगा। ठीक है, क्या होगा? सॉर्टेड या अनसॉर्टेड। ठीक है, अगर अनसॉर्टेड हुआ तो वो पहले से ही अनसॉर्टेड है, तो उसको अनसॉर्टेड बनाने के लिए कितने ऑपरेशन लगेंगे? 0 ऑपरेशन। हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पहले से अनसॉर्टेड है। इस केस में आंसर 0 आएगा। अब अगर सॉर्टेड है, ठीक है, तो कितने ऑपरेशन लगेंगे? तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सॉर्टेड का मतलब क्या होता है। सॉर्टेड मतलब आने वाला जो नेक्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के बाद आने वाला जो एलिमेंट है वो एलिमेंट से बड़ा या बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्या है? आगे आने वाला एलिमेंट अपने पिछले एलिमेंट से बड़ा या बराबर होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि वो सॉर्टेड है। ठीक है, मतलब ये वाला जो कंडीशन है वो हमेशा ट्रू होना चाहिए। A1 जो A2 है मतलब आने वाला एलिमेंट वो पिछले से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ऐसे ही A3 जो आने वाला एलिमेंट है वो अपने पिछले वाले एलिमेंट से बड़ा या बराबर होना चाहिए। ऐसे ही पूरे AN तक जाता है ये। ठीक है, तब हम बोलते हैं कि ये सॉर्टेड है। ठीक है, अगर कहीं पर भी ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि वो अनसॉर्टेड है। ठीक है, अगर कहीं पर भी ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि ये अनसॉर्टेड है। यानी कहीं पर भी हमको कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जो अपने पिछले एलिमेंट से छोटा है। ठीक है, कहीं पर भी हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जो अपने पिछले एलिमेंट से छोटा है,
तो हम बोल सकते हैं कि वो एरे अनसॉर्टेड है। ठीक है, यानी हमको कोई भी एक कंडीशन को फॉल्स करना है, कहीं पर भी हमको कोई एक ऐसा एलिमेंट बनाना है जो अपने पिछले एलिमेंट से छोटा हो। ठीक है, और इस एलिमेंट को बनाने के लिए हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वो ऑपरेशन ये है कि हम आई तक के एलिमेंट को प्लस कर सकते हैं और आई के बाद वाले एलिमेंट को माइनस कर सकते हैं। तो क्या होगा इसमें? ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, इससे समझ आएगा। मान लेते हैं कि एक एरे है 1 4 6 8 1 4 6 10 16। ठीक है, ऐसा टाइप का कोई अपने पास एरे है। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है कि ये एरे सॉर्टेड है। अब इसको बनाना है अनसॉर्टेड, यानी किसी भी एलिमेंट को अपने पिछले वाले एलिमेंट से हमको छोटा करना है। ठीक है, और ये ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है मिनिमम ऑपरेशंस में। ठीक है, तो कैसे करेंगे? यहां पर हम देखेंगे हर दो एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, हर दो एलिमेंट्स के बीच का हम डिफरेंस देखेंगे, जिसमें मिनिमम डिफरेंस आएगा वहां पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जहां पर दो एलिमेंट के बीच का डिफरेंस मिनिमम आएगा वहां पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो वहां पर क्या होगा? मिनिमम होगा। ठीक है, मान लेते हैं अगर आई किसी एलिमेंट के ऊपर पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो वो एलिमेंट इंक्रीज होगा। बात सही है कि नहीं? ठीक है, इंक्रीज होगा और उसके बाद वाला एलिमेंट डिक्रीज होगा। बाकी एलिमेंट्स के बारे में अभी नहीं सोचते हैं। ठीक है, सिर्फ दो एलिमेंट्स के बारे में सोचते हैं। दो एलिमेंट्स कौन कौन से? एक आई वाला और एक आई के बाद वाला। अगर हम आई के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म, अगर आई के ऊपर मतलब बोलने का मतलब यह है कि जो आई जिस एलिमेंट के ऊपर पॉइंट करेगा वो इंक्रीज होगा और जो आई के बाद वाला एलिमेंट है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, यानी कोई एलिमेंट है आई जो अपने आगे वाले एलिमेंट से छोटा है, क्योंकि हमको पता है कि एरे सॉर्टेड है। ठीक है, ये मान लो उसके बाद वाला एलिमेंट है। ठीक है, इधर बाकी एलिमेंट्स है। ठीक है, ये सब ठीक है, सभी एलिमेंट्स इंक्रीजिंग में है करके ऐसा ही ग्राफ बनेगा इसका। अब ये वाला जो एलिमेंट है ये आई है। ठीक है, और ये वाला जो एलिमेंट है ये आई प्लस वन है। ठीक है, ये वाला है वो आई प्लस वन है। अब जो आई है वो इंक्रीज होगा और आई प्लस वन है वो डिक्रीज होगा। तो जो आई है वो इंक्रीज होते जाएगा, जो आई प्लस वन है वो डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, दोनों एक ऐसे पोजीशन पर पहुंचेंगे जिसके बाद आई आई प्लस वन से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये यहां पर पहुंच गया मान लेते हैं। ठीक है, और आई इंक्रीज होते होते यहां तक पहुंच गया। ठीक है, तो क्या हुआ? आई अब आई प्लस वन से बड़ा हो गया है। हमको यही करना था, किसी भी एलिमेंट को अपने पिछले वाले एलिमेंट से छोटा करना था। ये वाला एलिमेंट अपने पिछले वाले एलिमेंट से छोटा हो गया। ठीक है, तो जो मिनिमम ऑपरेशंस लगेंगे वो होगा
दो एलिमेंट्स के बीच का मिनिमम गैप। ठीक है, क्योंकि अगर ये गैप ज्यादा होगा, ठीक है, जैसे इस केस में क्या था, इस केस में गैप है वो सबसे ज्यादा था, तो इसमें सबसे ज्यादा ऑपरेशन लगेंगे। अगर गैप कम होगा तो दोनों को पास लाने में कम ऑपरेशन लगेंगे। ठीक है, अगर गैप ज्यादा है, ठीक है, अगर गैप ज्यादा है तो ज्यादा ऑपरेशन लगेंगे, अगर गैप कम है तो कम ऑपरेशन में ये ऊपर चले जाएगा। ठीक है, सिंपल। यानी यानी जो मिनिमम ऑपरेशंस उस केस में लगेंगे जहां पर दो एलिमेंट्स का गैप सबसे कम होगा। ठीक है, तो हमें वो गैप ढूंढना होगा जहां पर दो एलिमेंट्स का गैप सबसे कम हो। ठीक है, तो इस केस में किसमें दो एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस सबसे कम है? इसमें देखो 4 - 1 3, 6 - 4 2, 10 - 6 4, 16 - 10 6, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कम गैप है। ठीक है, तो आई कहाँ होना चाहिए? यहाँ पर i+1 यहाँ पर होना चाहिए। 4 इंक्रीज होते जाएगा, 6 डिक्रीज होते जाएगा, फिर एक टाइम आएगा जब 4 इंक्रीज होते होते 6 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मतलब 4 इंक्रीज होते होते अपने आगे वाले एलिमेंट से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आई कहाँ आना चाहिए? आई आना चाहिए आई आना चाहिए यहाँ पे 4 पे। अगर ठीक है, तो ऐसे हम देखेंगे कि आई कहाँ पर आएगा। अब क्वेश्चन में निकालने बोला है कि कितना मिनिमम ऑपरेशन लगेगा एरे को नॉट सॉर्टेड बनाने में। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कितना मिनिमम ऑपरेशन लगेगा किसी एलिमेंट को अपने पिछले एलिमेंट से छोटा करने में। ठीक है, किसी एलिमेंट को अपने पिछले एलिमेंट से छोटा करने में। ठीक है, तो कितने ऑपरेशंस लगेंगे? अब जो मिनिमम मतलब जो गैप है वो या तो इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है। ठीक है, या तो इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है। ठीक है, मान लेते हैं कि जो गैप है वो फर्स्ट केस में क्या है, इवन है। ये है मान लो 4 और 6। ठीक है, ठीक है, 4 है और 6 है, बीच में क्या है? बीच में है यहाँ पर है 4। ठीक है, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 7। ठीक है, तो ये 6 तक हो गया। अब ये क्या होगा इस केस में? 4 इंक्रीज होगा, 6 डिक्रीज होगा। कितने ऑपरेशन लगेंगे 4 को 6 से बड़ा करने के लिए? एक ऑपरेशन में 4 कहाँ पहुंचेगा? 5 तक। ठीक है, उसी ऑपरेशन में 6 कहाँ पहुंच जाएगा? 5 तक। अब दोनों क्या हुआ है? बराबर हुए हैं। अब अगले ऑपरेशन में 4 पहुंचेगा यहाँ तक और 6 पहुंचेगा यहाँ तक। ठीक है, 4 यहाँ पर पहुंच चुका है, 6 यहाँ पर पहुंच चुका है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो कितने ऑपरेशंस लगे? अगर इवन है तो लगेगा 2/2 + 1,
ठीक है, यानी डिफरेंस अपॉन 2+1। ठीक है, डिफरेंस अपॉन 2+1 ऑपरेशंस लगेंगे उसको बड़ा करने के लिए, जो एलिमेंट है उसको अपने आगे वाले एलिमेंट से बड़ा करने के लिए टोटल डिफरेंस अपॉन 2+1 ऑपरेशन लगेंगे। अगर इवन है तो, अगर ऑड है तो इस केस में 6 - 4 क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, यहाँ पर इसलिए 2 लिए। ठीक है, ये जो है वो डिफरेंस है। ठीक है, अब अगर ऑड ऑड बनाना है, ठीक है, ऑड डिफरेंस होता, मान लेते हैं 6 नहीं होता, ये 7 होता। ठीक है, तो टोटल होता 7, 4, 5, 6 और ऊपर चलते हैं 7। ठीक है, ये टोटल 7 तक है और ये 4 तक है। तो इस केस में कितने ऑपरेशंस लगेंगे उसको उससे ज़्यादा बनाने के लिए? इस केस में ऑपरेशंस लगेंगे, पहले में 4 कहाँ पहुंचेगा, 5 तक, यहाँ पर होगा ऐसे, 7 नीचे आ जाएगा, 7 यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो अब ये हो गया 6। ठीक है, यानी यहाँ तक पहुंच चुका है। अब अगले ऑपरेशन में 5 यहाँ पहुंचेगा, 6 नीचे आ जाएगा, तो जो 6 है वो यहाँ तक आ गया और 5 है वो यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, यानी ऐसा बन चुका है। ठीक है, ऐसा बन चुका है। तो अब क्या हुआ है, 5 है वो 6 से बड़ा हो गया, नहीं 4 5 बना और 5 6 बना, और 6 क्या बन चुका है, 6 बन चुका है, 5 बन चुका है। ठीक है, तो इसमें कितने ऑपरेशंस लगे, एक ऑपरेशन 4 को यहाँ से यहाँ पहुँचाने में, दूसरा ऑपरेशन 5 को यहाँ से यहाँ पहुँचाने में। तो यहाँ पर ऑपरेशंस लगे डिफरेंस अपॉन 2। डिफरेंस कितना था यहाँ पर, 7 - 4, 3/2+1। ठीक है, 3/2+1। तो इस केस में भी कितने ऑपरेशंस लगे, डिफरेंस अपॉन 2+1 ऑपरेशंस। ठीक है, यानी दोनों ही केसेस में इवन, अगर डिफरेंस इवन है तो भी डिफरेंस अपॉन 2+1 ऑपरेशन लग रहा है, और अगर ऑड है तो भी डिफरेंस अपॉन 2+1 ऑपरेशन लग रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो यानी जो इसका आंसर आएगा वो आएगा डिफरेंस अपॉन 2+1। मिनिमम सबसे पहले किस जगह पे मिनिमम डिफरेंस आ रहा है उसको निकालेंगे, उसके बाद मिनिमम डिफरेंस अपॉन 2+1, वो होगा मिनिमम ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू मेक एरे नॉट अनसॉर्टेड। ठीक है, अनसॉर्टेड बनाने के लिए मिनिमम ऑपरेशन कितना लगेगा वो ऐसे निकालेंगे, क्या करके, डिफरेंस अपॉन 2+1। तो ये रहा इसका कोड। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, हर टेस्ट केस के लिए एन और के, मतलब एन ले रहा हूँ इनपुट में, और जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको स्टोर नाम के वेक्टर में डाल रहा हूँ। उसके बाद एक मिनिमम नाम का वेरिएबल बनाया हूँ जिससे मैं मिनिमम डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ कि किस केस में मिनिमम डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, जिस केस में भी मिनिमम डिफरेंस आ रहा है उसमें मिनिमम बाय 2+1, इसके डिफरेंस बाय 2+1 था, वैसे यहाँ पर मिनिमम बाय 2+1। ठीक है, मिनिमम डिफरेंस बाय 2+1 है, ये कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। और ये मिनिमम लेस देन 0, ये उस केस को हैंडल कर रहा है जब एरे पहले से ही अनसॉर्टेड है। ठीक है, अगर एरे पहले से ही अनसॉर्टेड है तो जो आगे वाला एलिमेंट है वो छोटा होगा। ठीक है, तो छोटे वाले एलिमेंट से उसके पहले वाला एलिमेंट जो बड़ा है, ठीक है, मतलब एक एलिमेंट बड़ा है और उसके बाद छोटा वाला एलिमेंट है, तो छोटे वाले एलिमेंट से बड़े वाले एलिमेंट को माइनस करेंगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है, इसलिए उस वाले केस को ये हैंडल कर रहा है। मिनिमम लेस देन 0 वाले ये मतलब जो मिनिमम होगा वो 0 से छोटा आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव में आएगा।
तो उस वाले केस को ये हैंडल कर रहे हैं, है ना। ये है उस केस के लिए जब एरे इज ऑलरेडी अनसॉर्टेड। अनसॉर्टेड, ठीक है। तो उस केस में 0 ऑपरेशंस लगेंगे, और बाकी सभी केस में जब एरे सॉर्टेड होगा तो उसमें मिनिमम डिफरेंस बाय 2 + 1 ऑपरेशन लगेंगे, ठीक है। तो इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो आएगा ON, ON, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो भी आएगा ON, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।